राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। यहाँ से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। सियासी दल यहाँ की तासीर को समझते हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वैसे तो सरकारी है, लेकिन उनकी मौजूदगी बीजेपी को यहाँ मजबूती देकर जाएगी। आरएसएस ने पहले से ही मेवाड़ पर पैनी नजरें गड़ा रखी है, तो वहीं गांधी परिवार और कांग्रेस का फोकस भी यही है। पीएम के दौरे से पहले ही राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने जुबानी प्रहार शुरू कर दिए हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राणा प्रताप, राणा पुंजा और गोविंद गुरु की धरती मेवाड़ और वागड़ से हुंकार भरने आ रहे हैं। पीएम मोदी मेवाड़ और वागड़ को मिलने वाली कई सौगातों की आधारशिला रख सकते हैं। खास तौर पर मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन सियासी संदेश देकर जा सकता है। बहरहाल पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं ने जुबानी हमला बोल दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी को 8 साल बाद मानगढ़ धाम याद आया है। अब जब गुजरात में चुनाव है और 12 महीने बाद ही राजस्थान में भी चुनाव है, अगर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी सांस भी लेते हैं तो चुनाव में असर को देखकर लेते हैं। मानगढ़ धाम भी उनका चुनावी एजेंडा है। केंद्र हमारी नीतियों का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा है। महेश जोशी ने एक बार फिर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। देखिए, प्रधानमंत्री जी आए, वहां पर घोषणा करें, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये सब चीजें 8 साल बाद में क्यों हो रही हैं? और चुनाव जब गुजरात में है और 12 महीने में राजस्थान में चुनाव हैं, तब वहां के जगह को, जो हमारे सब के लिए श्रद्धा का स्थान है, उसको आज वो घोषणा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे यही हम कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश में चल रही सत्ता के लोगों का केंद्र बिंदु केवल और केवल वोट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ चुनाव में वो सांस भी लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि सांस लेने का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, वोटों पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करते। निर्णय चाहे कितने ही अच्छे हों, कितने सख्त हों, जो करने चाहिए वो निर्णय नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से निर्णय करते हैं। ये बनता है चुनावी शब्द। कुछ माह पहले ही उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और यहीं से अगले लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया था। इस दौरान बेणेश्वर धाम पर राहुल गांधी की सभा भी हुई थी। मेवाड़, वागड़ और गुजरात पड़ोसी, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी रणबांकुरों की धरती से भलीभांति परिचित है और यहाँ की सियासी फिजा से वाकिफ है। मेवाड़ वागड़ से उपजे सियासी संदेश को पूरे प्रदेश ने स्वीकारा है। यही कारण था कि परिवर्तन और सुराज संकल्प यात्रा की शुरुआत वसुंधरा राजे ने भी मेवाड़ की धरती से ही की थी। वहीं अगर मेवाड़ वागड़ पॉलिटिकल मैप की बात करें तो कद्दावर नेता सुंदर सिंह भंडारी ने मेवाड़ में जनसंघ खड़ा किया। भंडारी ही गुलाबचंद कटारिया जैसे संघ के स्वयंसेवकों को पार्टी में लाए। उन्होंने बीजेपी के लिए यहाँ जमीन तैयार की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 70 के दशक में यहाँ प्रवास किया। भानु प्रकाश शास्त्री जैसे नेताओं ने बीजेपी को खड़ा करने में पसीना बहाया। मेवाड़ वागड़ की धरती पर आरएसएस ने नेटवर्क तैयार किया। संघ प्रचारक सोहन सिंह ने आदिवासी धरती पर संघ नेटवर्क सशक्त बनाया। वनवासी कल्याण परिषद बनाकर मिशनरी प्रभाव को रोकने का काम किया। आदिवासी क्रांतिकारी गोविंद गुरु के स्मारक के लिए कार्य किया। ये इलाका गुजरात से सटा है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का प्रभाव काम आया। मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यहाँ की कई यात्राएं की। प्रताप गौरव स्मारक बनाकर संघ ने यहाँ अपने दखल को सशक्त किया। भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने आदिवासी इलाके में कमल को मजबूती देने का चुनावी रोड मैप बनाया था। जेडीयू और गैर बीजेपी आदिवासी नेताओं को बीजेपी में लाया। नए आदिवासी नेतृत्व को राजे भाजपा में लेकर आए। कुशलगढ़ जैसी सीटों पर आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाने का काम हुआ। यहाँ सबसे अधिक सीटें राजे के समय ही बीजेपी को मिली। अब कांग्रेस सरकार ने भी मेवाड़ वागड़ पर फोकस कर रखा है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मेवाड़ से ही आते हैं। कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे महेंद्रजीत मालवीय को कैबिनेट मंत्री और अर्जुन बामनिया को राज्य मंत्री बना रखा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के पास है, लेकिन यहाँ बीजेपी
और कांग्रेस दोनों के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और भील प्रदेश मोर्चा चुनौती बन गए हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीटीपी के 2 विधायक बन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ का दौरा सरकारी रहेगा, लेकिन संदेश सियासत से लबरेज रह सकता है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के साथ ही ईआरसीपी को लेकर सियासत गर्मा सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।